हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं, अब आपको कॉमेंट करना ही करना है, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका की भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आवेदन स्टार्ट हो चुका है बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा। तो चलिए आपके सामने नोटिफिकेशन आपका जो है उसको फ्लैश करते हैं, दिखाते हैं आपको, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितनी भी महिलाएँ हैं, अगर उनके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप लोग वीडियो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो ये आज जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जनपद कुशीनगर की, जो कि उत्तर प्रदेश के आपके ज़िले कुशीनगर का आपका ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आपका आंगनवाड़ी द्वारा भर्ती जारी कर दी गई है, जहाँ आवेदन वगैरह भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें रहनी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जनपद कुशीनगर के शहरी ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किए गए विभागीय पोर्टल यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर केवल महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ये आपका जो आवेदन है, केवल महिलाएं ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे आपके जितने भी एरिया हैं उनका नाम आ रहा है कि कौन कौन सी यहाँ पे जो जगह है कुशीनगर में, जैसे कि सेवरही हो गया, मोतीचक, पडरौना, खड्डा और कप्तानगंज या तमकुही, हाटा, हर एक एरिया का नाम यहाँ पे मेंशन है। और वहाँ पे कितने पद आए हुए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या ओबीसी के हों या जनरल के हों, हर एक पदों का भी यहाँ पे विवरण आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब कुल रिक्त पद कितने हैं, किस ग्राम सभा वार्ड में, किस क्षेत्र में कितने पद हैं, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये वहाँ के जो भी कुशीनगर के होंगे वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे वार्ड क्या है और ग्राम सभा कौन सी है उनकी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप यहाँ पे पद का विवरण देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको सारा विवरण देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपको ग्राम पंचायत वार या वार्ड वार जो भी विवरण आए हैं, आरक्षण तथा अर्हता विभागीय पोर्टल आंगनवाड़ी भर्ती.in पर ही आप देख सकते हैं। ये लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगी, वहाँ पे पिन करूँगी। वहाँ से आप सीधा पोर्टल पे पहुँचेंगे, सीधा साइट पे पहुँचेंगे और ईजिली ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उक्त रिक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। ठीक है, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है। यहाँ पे जो भी चयन की समस्त कार्यवाही है वो बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या इतने इतने से आपका दिनांक 17 सितंबर 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। यानी आपको जो भी डेटा है वो 17 सितंबर 2025 को ही सौंप दिया गया था, जिसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास जितनी भी महिलाएँ हैं यहाँ पे वो आवेदन यहाँ पे कर सकती हैं। और यहाँ पे आपकी जो लिस्ट बनेगी, सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। यानी आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपने जैसे 12th पास आउट किया है, फिर ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आपको हर एक अपना सर्टिफिकेट लगाना है, सारी आपको डिग्री लगानी है, उसी के आधार पर आपका यहाँ पर चयन होगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम केवल इंटरमीडिएट लगा के हमारा चयन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सारी डिग्री आपने लगानी है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, और आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपका जो हाई स्कूल का अंक पत्र है या प्रमाण पत्र है, उसमें आपकी जन्म तिथि जो है वही मानी जाएगी। यानी आपका आधार कार्ड और आपकी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट दोनों में आपके डेट सेम हो, कोई भी गड़बड़ी ऐसा ना हो, क्योंकि आपको फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। कोई भी करेक्शन की डेट आपकी नहीं आती है कि आप उसमें सुधार कर सकें या आपको सुधारने का मौका दिया जाए, तो करेक्शन की कोई भी संभावना नहीं है यहाँ पे। अगर आपका एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो रिजेक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर आवेदन है तो उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र है तो उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। यानी जैसे कुशीनगर जनपद का है तो केवल कुशीनगर के ही महिलाएं वहां पे आवेदन कर सकती हैं, अन्य डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि ग्राम सभा में किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से श्रेणीवार चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको आवेदन करने के पहले जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब बता दे रही हूँ। बाकी आवेदन करने से
से पहले एक बार आपको ज़रूर देख लेना है कि हाँ मुझे क्या नोटिफिकेशन में मेंशन है, सारे पॉइंट्स पढ़ना है आपको, सारे नोट पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आवेदन करते वक्त आपकी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए कि एक कमेंट रहता है कि क्या आंगनवाड़ी में एक ही परिवार की 2 महिलाएं आ सकती हैं? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पे मेंशन है कि एक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के रूप में नहीं की जाएगी। आप अलग अलग वार्ड में आपका चयन हो सकता है, बट एक ही जगह आपका चयन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती हैं, तो ये आपका डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि वो क्या करते हैं। तो ये आपका जनपद कुशीनगर में है। जो भी कैंडिडेट कुशीनगर के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पदों के बारे में मैं विवरण दे देती हूँ कि आपके जो पद हैं वो यहाँ पे टोटल 27 पद आए हुए हैं, जिसमें से सेवरही के 1 पद है, मोतीचक के 1, पडरौना के 7, खड्डा के 7, सार पडरौना के 4 पद हैं, कप्तानगंज के 1 हैं, विशुनपुरा के 1 हैं, नेबुआ नौरंगिया के 1 हैं, तमकुही 1, हाटा 1, सुकरौली 1, कशिया 1, यानी कुल 27 पद आपके आए हैं, जहाँ से आपके ओबीसी के 7 हैं, जनरल की 11 हैं और SC/ST के आपके 9 पद यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट कुशीनगर के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए दूसरे जनपद की भी बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे जनपद की, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आप लोग के सामने ओपन कर दिया है और यहाँ पे आपके बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे पदों का आवेदन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका जनपद जो है वो यहाँ पे पद जारी हुआ है बाल विकास पुष्टाहार विभाग के द्वारा, जहाँ पे आपका जनपद फिरोजाबाद के जो भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनमें ये आपका पद जारी हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का। ठीक है, कार्यकर्त्री का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधी भर्ती है और UP आंगनवाड़ी भर्ती.in पर आपको ऑनलाइन आवेदन करके अपना जो पत्र है वो भेज देना है। यहाँ पे देख लेते हैं कि पद कितने हैं, तो आप खुद देखिए कि इस जनपद में आपके 202 पद देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अधिक संख्या में आपके पद हैं, जहाँ पे आपके जनरल के 132 पद हैं, OBC के 39 पद हैं और यहाँ पे जो SC/ST हैं उनके 31 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। शिकोहाबाद में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 4 पद आपके टोटल हैं। अराव में ग्रामीण क्षेत्र है 1 पद है, मदनपुर में भी आपका 1 पद है, खैरगढ़ में आपका 2 पद है, जसराना में 14 पद है। सबसे ज़्यादा पद आपको कोटला में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके 60 पद हैं, टूंडला में 3 पद है और एका और ग्रामीण शहर प्रथम शहर द्वितीय जो आपके क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको 30 और 65 पद देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा पद आपके शहर द्वितीय में है, जहाँ पे फिरोजाबाद का ये आपका शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे आपके 65 पद हैं, जहाँ पे 48 आपके जनरल के हैं, 12 आपके OBC के हैं और 5 आपके SC/ST के पद यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सारी जो पॉइंट्स हैं वही रहेंगे कि आपका ये बाल विकास परियोजना के अंतर्गत ये आपका जारी किया गया है, जहाँ पे आपको ग्राम सभा, वार्ड एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकासखंड संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। साथ ही विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड है, यानी आपको ये यहाँ पे कार्यालय के बाहरी क्षेत्र में भी आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वेबसाइट पे तो आपको सारी चीज़ें मेंशन मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, निर्देश जो लिखा है उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसके अलावा चयन की समस्त कार्यवाही एवं विज्ञापित पदों की समस्त नियम व शर्तें बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या इतने द्वारा जारी की जा रही है। ठीक है, फिर बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता प्रश्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। यानी आपको मैंने बताया ना कि 12 के साथ साथ आपके जितने भी अन्य जो आपके पद हैं उसको आपको लगा देना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, आपके चांसेस बढ़ेंगे और आपको आवेदन प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे आवेदन करने के बाद। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपका वार्ड है और जो ग्राम पंचायत का जो मतलब क्षेत्र है वहाँ पे आपको स्थानीय निवासी होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। किसी और भी वार्ड या शहरी क्षेत्र में आप नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आपको आवेदन से वंचित कर दिया जाएगा। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से जानना है। फिर आपको यहाँ पे जो 1 जनवरी 2026 को 26 से आपकी जो आयु गणना है वो की जाएगी। उससे आप आगे पीछे अगर आपकी आयु गणना है तो फिर आप वहाँ पे वंचित कर दिए जाएंगे। 18 से 35 वर्ष आपकी है। एज रिलैक्सेशन की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, या राज्य स्तर पे या फिर किसी स्तर पे भी आपको एज रिलैक्सेशन रखा जाए तो ये आपकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, बाकी जो भी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समान जाति के किसी भी अभ्यर्थियों को पृथक से आयु सीमा की कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट आवेदन कर लीजिए। यहाँ पे किन को छूट मिलेगी, पॉइंट नंबर 10 में आपको देखने को मिल जाएगा कि किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी आवेदन करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 2 फरवरी है। 2 फरवरी 2026 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स पढ़ना है अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ताकि आपके जो है फॉर्म भरने के बाद कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको करेक्शन की यहाँ पे कोई भी संभावित तिथि नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया जनपद फिरोज़ाबाद और कुशीनगर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी जनपदों का नाम बताने वाली हूँ। आप किन जनपद से हैं वीडियो के नीचे ज़रूर से ज़रूर कॉमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।